स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर यानी 5वें सेमेस्टर के एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे, SGP स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा कि फॉल्ट होता क्या है। तो मैं आपसे पूछूं कि फॉल्ट क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो आपका जवाब ये होगा कि फॉल्ट क्या होता है कि किसी भी डिवाइस के लिए या किसी भी पावर सिस्टम के लिए क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट का मतलब कि वो उसको प्रभावित करता है, यानी जो उसका ऑपरेशन है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। जो हमारा फॉल्ट होता है क्या करता है कि वो किसी भी डिवाइस के जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जिस तरीके से उसको वर्क करना चाहिए हमारे डिवाइस को, उस तरीके से वर्क नहीं करता। फॉल्ट की वजह से वो क्या होता है, उसका जो एक्चुअल मान है ना, वो अलग अलग मान में बदलता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए मोटर है, मोटर क्या है कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है, तो मोटर क्या होगा, एक सही तरीके से रन करेगा, सही तरीके से वर्क करेगा। बट उसमें अगर किसी भी प्रकार का फॉल्ट आ जाता है, उसके बाइंडिंग में शॉर्ट हो गई या फिर उसको हमने ओवर वोल्टेज दे दिया, हाई सप्लाई से उसको हमने उसको ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि फॉल्ट आ जाता है। और उस फॉल्ट के क्या होता है कि वो मोटर अब कार्य करना ही बंद कर सकता है, या मोटर लो स्पीड से चलेगा, या उसमें उसके जो बॉडी में करंट आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब तरह तरह के उसमें डिफेक्ट आते हैं। तो हमने बताया ना आपको जस्ट पहले कि फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट क्या होता है, किसी भी डिवाइस के लिए एक डिफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है जो उसको क्या करता है, उस डिवाइस की जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है उसको प्रभावित करता है। तो वो होता है हमारा फॉल्ट। तो फॉल्ट अगर मैं जो लिखा है मैंने इसके हिसाब से आपको समझाना चाहूँगा कि फॉल्ट क्या होता है। तो फॉल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या मशीन में प्रायः ऑपरेशन के दौरान विभिन्न प्रकार के फॉल्ट उत्पन्न होते हैं, जिससे मशीन के अभिलक्षण मान मतलब कि जो उसका इम्पीडेंस वैल्यू है, एक्चुअल मान से अलग अलग एक्चुअल मान से अलग अलग में अलग अलग मान में बदलता रहता है, जब तक उस फॉल्ट को दूर न किया जाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर जब तक उस डिवाइस में फॉल्ट है, तो उससे जो उस डिवाइस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो उसका अभिलक्षण मान है ना, अलग अलग मान में बदलता रहता है जब तक कि उस फॉल्ट को दूर न किया जाए। ठीक, तो ये क्या होता है, फॉल्ट होता है। अब फॉल्ट क्या होता है कि बहुत सारे कारणों से होता है। एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं, उसके इंटरनल कारण हो सकते हैं। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक नोट पॉइंट में लिखा है कि पावर सिस्टम में फॉल्ट होने की बहुत संभावनाएं होती हैं, जिसमें लाइटनिंग लाइटनिंग का जो रीजन है, लाइटनिंग का जो कारण है, या लाइनों पर पेड़ गिरना। क्या होता है, लाइनों पर पेड़ गिरना। एंड क्या होता है, कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, इन सभी कारणों से क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में हमारे फॉल्ट आते हैं। मैं बात करूँ कि लाइटनिंग के बारे में, कि जो लाइटनिंग सर्ज होता है, इससे किस तरह से क्या होता है कि हमारा फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो इससे क्या होता है, अगर आपने, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से इसको स्पष्ट करता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि आपने देखा होगा जो हमारे ओवर हेड लाइनें जाती हैं, ओवर हेड लाइन जो 11 kV की हो गई, या जो 220 kV की हो गई, या 66 kV की हो गई, या 33 kV की हो गई। तो ये क्या होती है कि ये जो लाइनें जाती हैं हमारी, पोल से होके जाती है ना हमारी लाइनें। मान के चलिए पोल है, मैं, अब इससे क्या होता है, कंडक्टर गया होता है हमारा कंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या होता है ना, कि ये किसी कोई इंडस्ट्री है, मान के चलिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जैसे मोटर है, मोटर से संबंधित जितने भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो लगी हुई हैं। तो होता क्या है कि जब बारिश होती है, तो जो हमारी जो बिजली होती है, बिजली, वो क्या होता है कि कभी क्या होता है कि हमारी जो ओवरहेड कंडक्टर इस पे आके स्ट्राइक करती है। अब ये स्ट्राइक करती है तो क्या होता है कि चूंकि हमारा जो ये कंडक्टर गया है, इसमें तो एक हमारा लिमिटेड करंट मतलब इसमें पावर फ्लो हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा इसमें 11 kV का ही क्या हो रहा है, इसमें हमारा पावर सप्लाई फ्लो हो रही है। तो क्या होता है कि जो हमारी जो बिजली होती है, आपको पता है कि बिजली में मतलब इनफाइनाइट मात्रा में क्या होते हैं, बहुत सारे उसमें चार्ज होते हैं। अब ये चार्ज क्या होते हैं कि जब गिरते हैं हमारे कंडक्टर पे, तो ये चार्ज पूरी की पूरी क्या होते हैं, इस कंडक्टर में फ्लो करने लगते हैं। पहले से तो 11 kV फ्लो कर ही रहा था, अभी इसके गिरने की वजह से क्या होगा कि अब 11 kV से ज़्यादा इसमें हमारे पावर सप्लाई फ्लो करने लगती है। तो ये क्या होता है कि ये जो हमारी सप्लाई होती है ना, ये क्या करती है कि उस इंडस्ट्री तक जाती है, या जिस सब स्टेशन से हमारी सप्लाई है तो वहाँ तक जाती है।
चूँकि जब ये इतनी हाई मात्रा में जाती है हमारी सप्लाई, तो उससे जितने भी हमारे इक्विपमेंट लगे हैं, मोटर्स लगा है, प्रोटेक्शन डिवाइसेज़ लगी है, उसमें क्या होता है कि वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, यानी उसमें आग लग जाती है, वो जल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बड़ी मात्रा में क्या होता है, दुर्घटना उत्पन्न होती है। तो ये लाइटनिंग सर्ज जो होता है, लाइटनिंग सर्ज, इसकी वजह से भी क्या होता है, फॉल्ट उत्पन्न होता है। जो बिजली गिर जाती है हमारे कभी ओवरहेड कंडक्टर्स पे, ठीक है? ये कितनी खतरनाक होती है आपको तो पता ही होगा कि नहीं। देखते हैं कि किसी को जब बिजली मारती है तो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से उसको मतलब ख़त्म कर देती है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा लाइटनिंग सर्ज। क्या होता है, लाइटनिंग सर्ज। इसी लाइटनिंग सर्ज की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें विभिन्न प्रकार के फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। एंड सेकंड हमने क्या बताया था, सेकंड कि लाइनों पर पेड़ गिरना है, लाइनों पर पेड़ गिरना है। चूँकि जब हमारा लाइन जो हमारी कंडक्टर से जाती है तो उसके आस-पास बहुत सारे पौधे लगे होते हैं। तो क्या होता है कि जब आंधी-तूफ़ान, बारिश में क्या होते हैं कि ये जो हमारे पेड़ हैं उनके डाल या पेड़ ही टूट के क्या होता है, वो उस कंडक्टर पे गिर जाते हैं। और चूँकि जब कंडक्टर पर गिरता है तो कंडक्टर क्या होते हैं, आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, या फिर वो कंडक्टर डायरेक्ट हमारे ग्राउंड के संपर्क में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होता है। तो उससे भी क्या होता है कि जो हमारा उस कंडक्टर से जितने भी हमारे डिवाइसेज़ जुड़ी हुई हैं या फिर जो सब स्टेशन से हमारी आ रही है सप्लाई, वहाँ क्या होता है कि शॉर्ट होता है। विभिन्न प्रकार के उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारे उस सब स्टेशन में या उस पावर सिस्टम में। एंड इसमें थर्ड रीज़न क्या है, इंस्ट्रूमेंट फेलियर। इंस्ट्रूमेंट फेलियर करने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई डिवाइस बन के आई हो, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ट्रांसफ़ार्मर। ट्रांसफ़ार्मर मान के चलिए कि ट्रांसफ़ार्मर ही बन के आया है किसी भी इंडस्ट्री से, तो हो सकता है कि जो उसकी प्रॉपर रेटिंग होनी चाहिए करंट की, या जो उसकी प्रॉपर वोल्टेज की रेटिंग होनी चाहिए, उसको सही तरीके से कंसीडर नहीं किया गया उस कंपनी के द्वारा। तो क्या होता है कि जब उसको हम जैसे ही वर्क में लाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें मतलब फॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है? तो ये भी रीज़न होता है। यानी कि कंपनी ने उसको प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, उसका डिज़ाइन सही से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, या उसको जो उसकी प्रॉपर रेटिंग होती है उसको सही तरीके से उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो उससे भी क्या होता है कि उस डिवाइस में क्या होता है, हमारे फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक? तो ये था हमारे फॉल्ट के बारे में। अब हमने फॉल्ट के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट पॉइंट पे लिखा है, जैसे कि पहला स्टार लगा के इसमें लिखा है हमने कि फॉल्ट इंसुलेशन फेलियर और पाथ फेलियर की वजह से भी होता है, जिससे कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट होता है। अब बात करते हैं इंसुलेशन फेलियर की वजह से क्या होता है। ये क्या होता है, अब मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कोई वायर है, मैं एग्जांपल लूँ, अगर मान के चलिए कोई ये वायर है, ये वायर है कोई। अब वायर पे आपको पता है कि ऊपर इंसुलेशन मटेरियल लगा होता है, ऊपर इंसुलेशन मटेरियल लगा होता है। तो हर एक वायर की अपनी-अपनी एक लिमिटेड दक्षता है कि ये जो वायर है, अपने अंदर से इतने वोल्टेज की पावर सप्लाई को मतलब वहन कर सकता है। अगर मान के चलिए कि अगर ये 220 वोल्ट, चलिए ये जो कंडक्टर है, 220 वोल्ट को क्या कर सकता है, एक अच्छे तरीके से वहन कर सकता है सप्लाई को। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें जैसे ही मान के चलिए 300 वोल्ट इसमें लगाएँगे, 300 वोल्ट सोचेंगे कि इसमें से 300 वोल्ट की सप्लाई इसमें से हम फ्लो करा लें, तो क्या होगा? ये कंडक्टर इसको सहन कर पाएगा? नहीं। कंडक्टर के जितने भी इंसुलेशन ऊपर लगे हैं, इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जब ब्रेकडाउन होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें फॉल्ट तो आएगा ही। तो इससे क्या होता है कि इंसुलेशन फेलियर की वजह से भी क्या होता है, मेरा फॉल्ट प्रोड्यूस होता है। एंड सेकंड क्या होता है, पाथ फेलियर। अगर पाथ फेलियर की मैं बात करूँ कि पाथ फेलियर होता क्या है, सही तरीके से कनेक्शन कर देना, सीधी सी चीज़ है कि अगर सही तरीके से आपका कनेक्शन है किसी भी चीज़ में, अगर मान के चलिए कि अगर ये मोटर है, तो ये मोटर क्या है कि इसका एक फेज से चलेगा, एक मान के चलिए न्यूट्रल है। फेज और न्यूट्रल अगर इसको सही तरीके से आप कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई से, तो हमारा मोटर क्या होगा, सही तरीके से चलेगा। अब क्या करेंगे कि फ़ेज़ को जोड़ना चाहिए था फ़ेज़ में, तो आपने फ़ेज़ को न्यूट्रल में जोड़ दिया, और न्यूट्रल को जोड़ना चाहिए था न्यूट्रल में, तो आपने उसको फ़ेज़ में जोड़ दिया। यानी कि आपने प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं करी। तो उससे क्या होता है कि मोटर में फ़ॉल्ट आ जाएँगे। अब जब मोटर में फ़ॉल्ट आने का मतलब क्या है कि मोटर के जो भी हमारे वर्किंग प्रिंसिपल है, वो प्रभावित होंगे। यानी कि फ़ॉल्ट का एक और रीज़न क्या है? पाथ फेलियर। क्या है? पाथ फेलियर। और पाथ फेलियर की वजह से क्या होता है ना, चाहे हमारे जो इंसुलेशन फेलियर हो गया, चाहे पाथ फेलियर हो गया, इससे क्या होता है कि हमारे शॉर्ट सर्किट होते हैं या ओपन सर्किट। अब हम शॉर्ट सर्किट के बारे में और ओपन सर्किट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे चल के। मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। अगर मान के चलिए कि अगर ये हमारा फेज है, मैं अगर शॉर्ट सर्किट की बात करूँ, तो अगर मान के चलिए अगर हमारे फेज जा रहा है, फेज है, ठीक है? और ये हमारा न्यूट्रल वायर जा रहा है, न्यूट्रल वायर।
अगर क्या होगा कि अगर फेज और न्यूट्रल आपस में अगर मान के चलिए कनेक्ट कर दिया आपने आपने कनेक्ट कर दिया फेज और न्यूट्रल वायर को, तो क्या होगा कि इसमें भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसमें शॉर्ट उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट, यानी कि फेज का फेज में या फेज का न्यूट्रल में या फिर फेज का ग्राउंड में कनेक्ट होना, उससे जो भी फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं वो शॉर्ट सर्किट कहलाते हैं। एंड ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट कुछ नहीं होता है। ओपन सर्किट क्या होता है कि अगर मान के चलिए अगर कोई बल्ब है, अगर ये कोई मान के चलिए अगर कोई बल्ब है, बल्ब को आपने सप्लाई से कनेक्ट किया है, सप्लाई से कनेक्ट किया है, अगर ये मान के चलिए सप्लाई है, तो अगर सही तरीके से मान लीजिए कनेक्ट है, अगर किसी भी प्रकार का अगर वायर में कोई गड़बड़ी नहीं है तो हमारा बल्ब तो ग्लो करेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर मान के चलिए हमारा ये जो वायर है, ये वायर बीच से क्या हो जाए, यहीं से कहीं से ओपन हो जाए, ओपन का मतलब कि टूट जाए, या फिर जो उसके जॉइंट्स है वो फेल हो जाए जॉइंट्स में, तो क्या होगा, हमारी सर्किट कंप्लीट होगी नहीं, सर्किट कंप्लीट होगी, जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो हमारा बल्ब जलेगा कैसे, यानी बीच से ये तो ओपन हो गया। तो ये क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं इसको, ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। ये एक छोटा सा रिव्यू था, इसको आगे डीपली डिस्कस करेंगे। कंडीशन के अंतर्गत पावर सिस्टम नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल उपकरण नॉर्मल वोल्टेज और नॉर्मल करंट रेटिंग पर कार्य करते हैं, और एक बार फॉल्ट होने से डिवाइस के जो रेटेड वोल्टेज है और रेटेड करंट अपनी वास्तविक रेंज से विचलित हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण फॉल्ट होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी प्रकार का अगर आप युक्ति की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो एक रेटेड वोल्टेज पर वर्क करेंगे, उनकी करंट रेटिंग एक फिक्स होगी, उनकी वोल्टेज रेटिंग फिक्स होगी। अब क्या करते हैं कि अब उस वोल्टेज रेटिंग से अगर हाई वोल्टेज उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, या फिर हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं उस डिवाइस को, या उस करंट रेटिंग से हाई करंट से उस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो जो हमारी डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कहने का मतलब कि डिवाइस जल सकती है, उसमें फॉल्ट आ सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि फॉल्ट का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से वोल्टेज रेटिंग का ध्यान दें, प्रॉपर तरीके से करंट रेटिंग का ध्यान दें। अगर इस चीज़ को आप ध्यान देते हैं तो उसमें फॉल्ट नहीं आएगा। अगर क्या करेंगे कि अब इसका ध्यान ही नहीं देंगे, जिसको 220 वोल्ट पे वर्क करना है, अगर उसको 300 वोल्ट्स के पावर सप्लाई से ऐड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो डिवाइस जल जाएगी। ठीक है? तो ये भी रीज़न क्या होता है, एक हमारा फॉल्ट का रीज़न बनता है। एंड थर्ड हमारा स्टार क्या है? थर्ड स्टार थर्ड स्टार ये बोल रहा है कि पावर सिस्टम में फॉल्ट ओवर करंट, जैसे मैंने बात किया, ओवर वोल्टेज की वजह से मेरा फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ओवर करंट की वजह से, जैसे बताया ना कि आप एक लिमिटेड करंट से हाई करंट प्रोड्यूस करेंगे, भाई किसी भी चीज़ की एक क्षमता होती है, आपकी भी क्षमता होगी, मेरी भी एक क्षमता होगी, तो उसी तरह उस डिवाइस की भी एक क्षमता होती है करंट रेटिंग की। अब उस करंट रेटिंग से ज़्यादा या उस करंट रेटिंग से एकदम कम उसको करंट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, उसमें फॉल्ट प्रोड्यूस होंगे। एंड सेकंड रीजन क्या है, फेज के अनबैलेंस होना। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब किसी भी डिवाइस में फॉल्ट आता है ना, तो जो उसका फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस से जो उसको बोलते हैं, जो फेज एंगल है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अब जब परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, हमारे फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपने जस्ट पढ़ा होगा प्रीवियस आप सेमेस्टर में, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ी होगी कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। तो आपको पता है अगर थ्री फेज सप्लाई है, अगर मान के चलिए थ्री फेज सप्लाई है, तो आर वाई बी, मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करता हूँ, आर वाई बी, तो इनके बीच का कितना होता है, जो हमारा फेज एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। 120 डिग्री का प्रत्येक फेज में क्या होता है, 120 डिग्री का होता है हमारा फेज एंगल। अब क्या होता है, जैसे फॉल्ट आता है ना, तो हमारा ये फेज एंगल है, मान के चलिए कि ये डिफरेंट हो गया, ये ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया, ये क्या होता है 120 से शिफ्ट हो जाता है, किसी अलग फेज एंगल में शिफ्ट हो जाता है। या ये जो हमारा फेज सीक्वेंस है, या आर की जगह मान के चलिए वाई आ गया, वाई की जगह अगर मान के चलिए बी आ गया, यानी कि सही तरीके से हमारा जो फेज सीक्वेंस था ये नहीं, ये भी परिवर्तित हो गया। तो इसका रीज़न क्या होता है, फॉल्टी होता है, यानी फेज एंगल बदल गया, फेज सीक्वेंस बदल गया। अब फेज एंगल बदलने का मतलब क्या है कि फेज सीक्वेंस बदल जाएगा पक्का। अगर मान के चलिए पॉजिटिव सीक्वेंस था और नेगेटिव सीक्वेंस हो गया, तो इससे क्या होता है कि फॉल्ट आते हैं हमारे डिवाइस में। इन हाई वोल्टेज सर्ज, मैंने आपको बताया ना, जो आकाशीय बिजली गिरती है हमारे ओवरहेड कंडक्टर पे, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो उससे डिवाइसेस लगी होती हैं उनमें भी क्या होता है, फॉल्ट आते हैं। तो हाई वोल्टेज सर्ज की वजह से भी क्या होता है, हमारे फॉल्ट उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उस डिवाइस के नॉर्मल ऑपरेशन बाधित होते हैं। जिसके कारण क्या होता है, वो डिवाइस के नॉर्मल ऑपरेशन, जाहिर सी बात है कि जब फॉल्ट आएगी तो डिवाइस सही तरीके से कहाँ काम करेगी, जिस डिवाइस को सही तरीके से कार्य करना चाहिए उस तरीके से कार्य नहीं करेगी डिवाइस। अब क्या होगा कि अब अलग अलग तरीके से काम करेगी, या तो काम करना ही बंद कर देगी। मान के चलिए कि अगर मोटर ही है तो क्या करेगा, लो स्पीड से चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, या तो चलना ही बंद हो जाएगा, फूक जाएगा पूरा का पूरा, मोटर ही जल जाएगा, उसका काम ही तमाम हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा फॉल्ट उत्पन्न हो जाते हैं, उस फॉल्ट से क्या होता है, उसके जो नॉर्मल ऑपरेशन बाधित होते हैं।
एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि प्रायः नेटवर्क सिस्टम में स्विच गियर प्रोटेक्शन उपकरण लगाकर फॉल्ट को दूर आसानी से किया जाता है। अब इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ही क्या है? अरे इस सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम स्विच गियर प्रोटेक्शन के बारे में जानें कि किन-किन डिवाइसों का यूज़ करके हम फॉल्ट से बचते हैं। जो हमारे पावर सिस्टम है उसमें किस तरह के हमारी डिवाइसेज़ लगी होती हैं जो हमारे उस पावर सिस्टम की दक्षता को बढ़ाती हैं। तो इसके यही बारे में बात करेंगे। जिससे क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर रिले हो गया, आइसोलेटर्स हो गए। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके क्या होता है ना कि हम जो फ़ॉल्ट की संभावनाएँ होती हैं, उनको हम कम कर देते हैं। अगर पावर सिस्टम में अगर ये सभी डिवाइसेज़ ना लगी होती, तो हम पावर सिस्टम को सही तरीके से कार्य में नहीं ले सकते हैं। पावर सिस्टम की दो दक्षता ही खत्म हो जाएगी। रह के उसमें फ़ॉल्ट आएँगे। उसकी जो इनिशियल कास्ट है, चाहे उसकी जो रनिंग कास्ट है, एकदम बिल्कुल ही बढ़ जाएगी। हम उसको प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर, रिले, आइसोलेटर्स हो गए, बहुत सारे डिवाइसेज़ का यूज़ करके क्या करते हैं हम लोग, उस पावर सिस्टम की दक्षता को बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज हमने फ़ॉल्ट के बारे में सिर्फ़ डिस्कस करी है। आगे हम बात करेंगे कि फ़ॉल्ट कितने तरीके से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों किसी भी प्रकार की इसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।